हेलो एवरीवन, दिस साइड अभिषेक ठाकुर और आज हम आए हैं अपनी क्लास में पार्ट ऑफ स्पीच की नेक्स्ट पार्ट में, जो सीरीज में हम आपको हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का हर एक टॉपिक, हर एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने वाले हैं। अगर आपने पीछे वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और पीछे वाले पार्ट्स भी देख सकते हैं जहाँ पे नाउन और प्रोनाउन हमने कवर किए हैं। और आने वाले पार्ट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज पार्ट ऑफ स्पीच के हर एक जो पार्ट रहते हैं उनका हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं एडजेक्टिव। तो सबसे पहले समझेंगे कि हम इस क्लास में करेंगे क्या क्या। सबसे पहला हम करेंगे दैट इज अंडरस्टैंड द मीनिंग। कि हम मीनिंग को रट्टा नहीं मारेंगे, हम क्या करेंगे, क्या बोला हमने, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, मीनिंग को समझेंगे पहला चीज तो। और उसको क्या करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे कि अपने माइंड से कैसे बनाना है बिना याद किए। ऑलराइट। सेकंड, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज की कैसे आपने कहां पे ER लगता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में, कहां पे मोर लगता है, कहां पे मोस्ट लगता है, कहां पे EST लगता है, जहां पे टॉलर होगा या द टॉल होगा या द मोस्ट इंटेलिजेंट होगा या फिर मोर इंटेलिजेंटर होगा और व्हाटएवर। ओके, वो समझेंगे कि उनके रूल्स क्या हैं और उनको कैसे फॉर्म किया जाता है। ओके, आगे चलेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव विद एग्जांपल, कि इनके टाइप्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल भी बताएंगे और उन टाइप्स का नाम वो क्यों है, कैसे फाइंड आउट करना है, कौन सा एडजेक्टिव है, वो भी आपको क्लियर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी लंबी क्लास है, ट्राई करेंगे कि हम पूरे से अच्छे से समझ के चले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चीज के साथ। एंड फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। सबसे पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। टॉपिक को जैसे हिंदी में आपने सुना होगा, इट इज विशेषण। वो क्या होता है, जो कि क्वालिफाई करता है या तो नाउन को या प्रोनाउन को, लेकिन सिर्फ इतना सा डेफिनेशन नहीं होता है, सिर्फ क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा। विच क्वालिफाइज डिस्क्राइब द क्वालिटी, किसी की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन की। नाउन या प्रोनाउन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बोला वीडियो बनाए उनको जाके देख सकते हो। स्टेट ऑफ नाउन और प्रोनाउन की, स्टेट क्या है नाउन और प्रोनाउन की, वो सारी चीजें। पहला चीज ये क्वालिफाई भी करता है, स्टेट के बारे में भी बताता है और क्वालिटी के बारे में भी बताता है। ओके, तो नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। नाउन होता है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड इमोशंस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो मटेरियलिस्ट नाउन और वो सारी चीजें रहती है वो नाउन रहता है। ठीक है, तो मतलब जो भी चीज को आप जो भी चीज को आप नाम दे सकते हो, दैट ऑल द थिंग, एक्चुअली दोज ऑल द थिंग्स आर नाउन, जिनमें चीज को नाम दे सकते हैं। और जो नाउन को रिप्लेस करे उनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि ही ने यहां पे किसको रिप्लेस किया, राम को। राम इज द टॉल बॉय हम बोल सकते थे, लेकिन राम की जगह हमने क्या लगा दिया, ही लगा दिया। तो ये क्या बन गया, ही क्या बन गया, प्रोनाउन, और राम क्या बन गया, नाउन। ऑलराइट, चलिए समझिए आगे। अब कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं और समझेंगे कि एडजेक्टिव किस तरीके से क्वालिफाई करते हैं। राहुल इज अ गुड बॉय। अब राहुल एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो अब अच्छा किसको बोला गया, देखो राहुल क्या है, राहुल तो हमें पता है नाउन है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब हम बोलते हैं। ए क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल के भी टॉपिक अभी आगे करेंगे हम। गुड क्या है, अब गुड क्या किसको बोला जा रहा है, राहुल को बोला जा रहा है कि राहुल एक अच्छा लड़का है। अच्छा किसको बोला, राहुल को बोला, ये अच्छा लड़का है, राइट। तो अच्छा किसको बोला, नाउन को बोला। तो नाउन के बारे में कोई बात की गई। जब नाउन को क्वालिफाई करें, मतलब नाउन के बारे में कोई बात, नाउन की क्वालिटी बताए, नाउन की क्वालिटी बताई जा रही है, तो क्या होगा, ये गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव। ओके, अगला समझेंगे। ही इज अ टॉल बॉय। अब ही क्या है, प्रोनाउन। टॉल किसको बोला गया, ही को, कि वो एक लंबा लड़का है। तो टॉल किसको बोला, ही को, कि वह लंबा लड़का है। तो वह क्या है, प्रोनाउन है। तो वो टॉल, लंबा किसको बोला जा रहा है, उसको बोला जा रहा है कि वो लंबा है, राइट। तो उसको बोला जा रहा है, तो प्रोनाउन को क्वालिफाई किया जा रहा है, या प्रोनाउन की क्या बताई जा रही है, क्वालिटी बताई जा रही है। तो वहां पे क्या होगा, जो टॉल होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ओके, सिंपल है, बहुत आसान है। आगे, टेबल इज बिग। अब बड़ा क्या है, टेबल की बात की जा रही है। अब टेबल क्या है, एक थिंग है, चीज को क्या होता है, नाउन होती है चीज, राइट। तो ये क्या है, नाउन। टेबल इज बिग। अब बड़ा क्या है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, टेबल को क्वालिफाई कर रहा है। तो किसी चीज की क्वालिटी बताई, तो चीज क्या होता है, नाउन होता है। नाउन की क्वालिटी बताई, तो व्हाट इज बिग हियर, बिग इज आल्सो एडजेक्टिव। वेरी गुड। अभी आगे बहुत एडवांस टॉपिक्स भी लेंगे, लेकिन अभी सिंपल बेसिक समझ लीजिए। इट इज स्मॉल। अब ये छोटा है, अब छोटा किसको बोला जा रहा है, इट को, ठीक है। इट क्या हो सकता है, कोई पेन है जैसे, ठीक है। मैं बोलूँ कि इट्स वेरी स्मॉल पेन, ये बहुत छोटा पेन है, राइट। तो पेन के लिए बोला जा रहा है, या इट इज वेरी स्मॉल, सिंपल अगर ऐसे बोलते हैं। तो इट किसी भी नाउन को ही रेफर किया जाएगा ना, क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है,
विच रिप्लेसेस नाउन, ऐसा वर्ड जो कि नाउन को रिप्लेस करे उसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो इट है तो बेसिकली ये क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को क्वालिफाई क्या कर रहा है, स्मॉल क्वालिफाई कर रहा है। तो स्मॉल क्या हुआ, स्मॉल हो गया एडजेक्टिव। ओके नेक्स्ट, इट्स अ ब्रोकन टेबल, ये टूटा हुआ टेबल है। अब यहां पे भी एक चीज समझ लीजिए कि जो स्मॉल है, अब हमेशा ये मत आप ध्यान में रखिएगा कि हमेशा क्वालिटी का मतलब होता है कुछ अच्छी चीज, नहीं जी, क्वालिटी का मतलब अच्छी चीज नहीं होता है हमेशा। क्वालिटी का मतलब होता है कोई भी चीज, चाहे अच्छा बुरा छोटा बड़ा। जैसे आप बोलोगे छोटा होना तो सर अच्छी बात नहीं है, क्वालिटी नहीं है, ये तो फिर बुरी बात है। सो इट इज नॉट द केस एक्चुअली व्हेन वी कम टू वर्ड्स इंग्लिश। वहां पे क्वालिटी का मतलब क्या होता है, उसका गुण अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। जैसे आप कर्म करते हो, अच्छे या बुरे कर्म दोनों को कर्म ही बोला जाता है ना। सो दैट इन दैट वे आप तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कर्म कर रहा हूं मैं तो वो अच्छा कर्म का मतलब अच्छा ही होता है। सो दैट इज द सिंपल वे हियर एज वेल कि जो क्वालिटी होता है वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी क्वालिटी हो सकता है। ठीक है, हम बोलते हैं ना इसके अंदर बुरी क्वालिटी है, ठीक है, सो दैट इज बुरा, राइट। सो टेबल स्मॉल है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ किसका, इट का, किसी एक चीज की बात कर रहे हैं तो उसका क्वालिटी है। सो दैट इज एडजेक्टिव। आगे चलते हैं, इट इज ब्रोकन टेबल। अब ब्रोकन क्या है, टेबल है, टूटा हुआ क्या है, टेबल है। तो अब देखो आप बोलोगे जी ये तो क्वालिटी है नहीं सर, ये तो टूटा हुआ टेबल है। नहीं जी नहीं, टूटा हुआ आप छोड़ दीजिए, आप सिंपल ये देखिए कि अगर टेबल के बारे में कोई चीज बता रहा है, ठीक है, क्वालिटी अच्छी या बुरी दोनों हो सकती है, तो टेबल के बारे में बता रहा है जी, बिल्कुल बता रहा है। क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ टेबल। टेबल क्या है, नाउन है, स्टेट हालत बताई मैंने नाउन की, तो हालत बताने वाला वर्ड भी क्या होता है, दैट इज आल्सो एडजेक्टिव। तो ब्रोकन क्या है, एडजेक्टिव। वेरी गुड, ओके। चलिए अब आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा चीज है कि जब भी कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे या उनके बारे में बताए, अच्छी चीज बुरी चीज, कोई या फिर कोई भी और टर्म उनके बारे में बताए, स्टेट उनकी बताए, हालत बताए। जैसे मैं बोलूं रोड बहुत खराब है, रोड इज वेरी बैड, ऑलराइट। सो यहाँ पे बैड क्या है, रोड इज इन बैड कंडीशन, तो बैड क्या है, एडजेक्टिव है। दैट्स अ सिंपल थिंग देयर, ऑलराइट। तो सिंपल सा टर्म है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए अब सेकंड चीज पे चलेंगे हम, एंड द सेकंड थिंग विल बी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो डिग्रीज 3 डिग्रीज होती हैं, जो कि आपने सुना होगा। कैसे सुना होगा आपने, गुड, बेटर, बेस्ट, सुना है जी, बिल्कुल सुना है। आपने क्या सुना होगा, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, सुना है, बिल्कुल सुना है। आपने क्या सुना होगा, बिग, बिगर, बिगेस्ट, सुना है, बिल्कुल सुना है। तो बिग का मतलब क्या होता है, बिग होता है बड़ा, ठीक है। मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास 2 चीजें हैं, ये वाली बड़ी है, ठीक है। तो मतलब कोई एक चीज है मेरे पास, आई वुड से कि ये बड़ी बुक है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि ये बुक बड़ी है, सो देन आई एम सेइंग कि ये बुक बड़ी है। मैं किसी से ना कंपेयर कर रहा हूं ना मैं बोल रहा हूं सबसे ज्यादा बड़ी है, तो वो होती है पॉजिटिव डिग्री। जब वी आर नॉट कंपेयरिंग, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट सेइंग दैट मोस्ट, सबसे ज्यादा नहीं बोल रहे हैं किसी को, मतलब सबसे ज्यादा बड़ी या सबसे ज्यादा छोटी नहीं बोल रहे हैं, उस डिग्री को पॉजिटिव डिग्री बोला जाता है। मतलब सिंपल थिंग्स है, ही इज टॉल, वो लंबा है। किसी से कंपेयर नहीं किया ना कि उससे ज्यादा लंबा है। कंपेयर करने के लिए क्या यूज करोगे, इस डिग्री को यूज करोगे, कंपैरेटिव डिग्री। ओके, कंपैरेटिव डिग्री क्या, नाम से ही पता लग रहा है क्या है, कंपेयर करने वाली डिग्री। अभी इनको एक्सप्लेन करके समझेंगे आगे, डोंट वरी, अभी सिंपल समझ लीजिए कि ये होते क्या है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, कंपेयर करने वाली डिग्री। कंपेयर किससे करना, किसी इंसान से या किसी दूसरी चीज से कंपेयर करोगे, राइट, किसी नाउन या प्रोनाउन से कंपेयर करोगे। तो ही इज टॉलर देन यू। अब किससे कंपेयर किया, ही को कंपेयर किया यू से, क्या बोला कि ये आपसे ज्यादा लंबा है, वह इंसान जो है वो आपसे लंबा है। तो क्या बोला, कंपेयर किया, ही इज टॉलर देन यू, कि ये आपसे ज्यादा लंबा है। तो ही क्या हो गया यहां पे इंसान, और यू क्या हो गया इंसान, मतलब दोनों सब्जेक्ट हैं। तो ये क्या आ गया, कंपैरेटिव डिग्री। ये क्या आ गया, टॉलर, मतलब जहां पे कंपेयर किया कि हाँ जी ये ना आपसे ज़्यादा लंबा है, या ये उससे ज़्यादा लंबा है, ये उससे ज़्यादा बड़ा है। जब भी कोई चीज़ को कंपेयर करें तो कंपैरेटिव डिग्री हमेशा यूज होती है इंग्लिश में। अब आती है थर्ड वन, सुपरलेटिव डिग्री। सुपर मतलब सबसे ज़्यादा, राइट, हम इसे सुप्रीम मतलब सबसे हाई रैंक पे, राइट। सुपरलेटिव, सुपर मतलब सबसे ज्यादा जिसको हम वैल्यू करते हैं, तो दैट इज मतलब सबसे ज्यादा, जिसको हम बोले कि ये इंसान इस जगह पर
सबसे ज़्यादा लंबा है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबा है, पूरे हमारी क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मेरा सबसे बड़ा भाई है। तो जब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा की या सबसे बड़े की, सबसे छोटे की, जब हम एक ग्रुप की बात करें या ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, दोनों में किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो उसको बोल रहा हूँ वहाँ पे लगती है सुपरलेटिव डिग्री। समझे कैसे? ही इज़ टॉलेस्ट इन द क्लास। अब ऐसा नहीं बोला ही इज़ टॉलर देन यू, आपसे लंबा है, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? ही इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, कि वो क्लास में सबसे लंबा है। तो सबसे लंबा बोल रहे हैं तो सबसे ज्यादा लंबा बोल रहे हैं, राइट? तो सभी से ज्यादा जब किसी को बताया जाए तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है, राइट? फिर से एक बार रिकैप करते हैं। पॉजिटिव डिग्री जब किसी को नॉर्मली बोला जाए, आप लंबे हो, छोटे हो, आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो, कम हो, सॉरी आप इंटेलिजेंट हो, कम इंटेलिजेंट हो, राइट? सो ऑन दैट यू आर इंटेलिजेंट और यू आर नॉट वेरी मच इंटेलिजेंट, राइट? वी कैन से दैट। लेकिन जब हम बात करेंगे कंपैरेटिव की, तो कंपेयर कर रहे हैं किसी के साथ, ठीक है? जैसे यहाँ पे शी इज इंटेलिजेंट, कि वो इंटेलिजेंट है, तो हम क्या बोल रहे हैं? हम सिंपल बोल रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट है जी, राइट? शी इज इंटेलिजेंट। अब अगर मैं बोलूं कि वो किसी से ज्यादा इंटेलिजेंट है, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम, कि वो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो वहां पे क्या आएगा? मोर इंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि बोला कंपेयर किया, तो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? द मोस्ट इंटेलिजेंट। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास। अब पूरी क्लास को बोला, अब एक इंसान से कंपेयर नहीं किया, पूरी क्लास को बोला कि ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, राइट? तो यहां पे क्या यूज होगा? द मोस्ट इंटेलिजेंट। आई होप आपको डिग्री समझ आई होंगी। अब अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, सेम वही चीज जो हमने पीछे समझा, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, सिंपल टर्म है। अब डेफिनेशन देखो, आप बना सकते हो, सिंपल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव विच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। सिंपल फॉर्म, ना तो जहां पे कंपेयर हो रहा है, ना तो कोई सबसे ज्यादा बोला जा रहा है। सिंपल सा चीज है कि सिंपल से बोला कि हाँ जी तो आप लंबे हो, छोटे हो, जैसे कि दिस बुक इज लॉन्ग, ये लंबी है। कोई कंपेयर किया? नहीं किया। सबसे लंबी बोला? नहीं बोला। सिंपल बोला कि ये बुक लंबी है। माई मॉम इज गुड कुक, मेरी मॉम अच्छे कुक हैं, अच्छा खाना बनाते हैं। सो ऐसा नहीं बोला माई मॉम इज बेटर कुक देन योर मॉम, राइट? ऐसा नहीं बोला, तो कंपेयर नहीं किया। सिंपल क्या बोला? इज अ गुड कुक। तो यहां पे गुड क्या है? एडजेक्टिव। यहां पे लॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है। हर हेयर इज शॉर्ट, उसके बाल छोटे हैं। अब ये नहीं बोला ना कि मुझसे ज्यादा छोटे हैं, ठीक है? मैं तो लड़का हूं तो उसके बाल मुझसे छोटे नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं, कई बार होते हैं कि किसी के बाल बहुत ज्यादा छोटे किसी ने किए होते हैं। लेकिन हर हेयर इज शॉर्ट, उसके बाल छोटे हैं। सिंपल। किससे छोटे हैं? वी डोंट केयर हेयर। यहाँ पे सिंपली हमने बोला कि उसके बाल छोटे हैं। ओके, तो अब ये आ गया पॉजिटिव डिग्री, जैसे मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिया था। अब आएंगे कंपैरेटिव डिग्री। अब इसका फॉर्मेशन भी देखेंगे कैसे बनता है, किस तरीके से रूल्स होते हैं और क्या चीजें रहती है, समझेगा। कंपैरेटिव डिग्री आप यूज करते हो जब हम बात करें कंपेयर करने की। क्या बोला इधर? व्हेन वी कंपेयर टू पीपल, प्लेस और थिंग्स यूजिंग। अब क्या यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए? ईआर। मैक्सिमम टाइम पे ईआर यूज होता है। या सेकंड क्या यूज होता है? मोर और लेस, ज्यादा या कम। अब कैसे इन दोनों का डिस्टिंक्ट करना है? और थर्ड क्या होता है? कुछ इर्रेगुलर होते हैं, वो भी चीजें आज देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। अब यहाँ पे कहाँ पे ईआर लगेगा, कहाँ पे मोस्ट लगेगा, ये बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों में। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा अभी। चलिए समझते हैं। पहला तो आ गया ईआर वाला। ईआर कहाँ पे यूज होता है? जहां पे वन सिलेबल होता है। अब सिलेबल क्या होता है? आप बोलोगे ये क्या चीज आ गया? सिलेबल कुछ नहीं होता। जैसे हिंदी में आप वर्ड्स को तोड़ तोड़ के लिखते हैं ना संधि विच्छेद में, एकाग्र, एकाग्र, राइट? तो उसी तरीके से इंग्लिश में होता है कि वर्ड्स को तोड़ना छोटे छोटे हिस्सों में, दैट्स कॉल्ड सिलेबल। ओके, सिंपल। जैसे कि इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट में कितने आए? 3 सिलेबल आए। इंटेलिजेंट, तो वहां पे 3 सिलेबल आए, तो मतलब वहां पे ईआर नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं बोल इंटेलिजेंटर, रॉन्ग, गलत हो जाएगा, राइट? तो कैसे बोल सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं? ही इज मोर इंटेलिजेंट। तो एक से ज्यादा अगर सिलेबल हो तो मोर या लेस यूज किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री के लिए। ज्यादा मोर के लिए, लेस कम के लिए। अगर मुझे ज्यादा इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, कम इंटेलिजेंट, लेस इंटेलिजेंट, राइट? वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन यू। और अगर मुझे बोलना है वो आपसे कम इंटेलिजेंट है, ही इज लेस इंटेलिजेंट देन यू, तो वहां पे क्या होगा? मोर और लेस होगा। लेकिन जहां पे एक सिलेबल हुआ, कैसे? एबल। सो एबल, एक ही बार साउंड आ रहा है ना, तो दैट इज सिंपल। अगर इसका कंपैरेटिव लगा तो ईआर लगा दो, एबल। ब्रेव, एक ही बार बोल रहे हैं ना, ब्रेव, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ब्रेवर। बिग, एक ही बार बोल रहे हैं ना, बिग, ऐसा तो नहीं बिग बिग, नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? इट्स बिग, तो क्या बन जाएगा? कंपैरेटिव, बिगर। अगर 1 सिलेबल हुआ तो ईआर और
लगाना है सिंपल आपने वर्ड के साथ और उसका बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, सिंपल। अब अगला, अगर हमें बात करना है एक से ज्यादा तो वहां पे लगाएंगे मोर या लेस। जैसे मैंने अभी बोला डिफिकल्ट, देखो डिफिकल्ट क्या है, 3 सिलेबल है, एक से ज्यादा है तो क्या यूज होगा, मोर डिफिकल्ट, डिफिकल्टर नहीं होगा, मोर डिफिकल्ट होगा। ओके, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट 3 है तो क्या होगा, मोर इंटेलिजेंट या लेस इंटेलिजेंट, वो डिपेंड करता है हम किसको बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं ज्यादा बोल रहे हैं, वो इधर से मैटर करेगा, मोर और लेस। नेक्स्ट नाउ, अब आते कुछ होते हैं इरेगुलर, मतलब जिधर ये दोनों रूल नहीं होंगे वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, उनका कोई तरीका नहीं है। जैसे कि गुड का क्या होता है, बेटर, गुडर नहीं होता, और मोर गुड नहीं होता, गुड का क्या होगा, बेटर, सुपरलेटिव आगे देखेंगे, बेस्ट होगा। नेक्स्ट, बैड का क्या हो गया, वर्स, और सुपरलेटिव होता है वर्स्ट, वो आगे देखेंगे अभी, ठीक है। तो कुछ इरेगुलर होते हैं वो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, उनका नहीं होगा, लेकिन बाकी चीजों का आप इस तरीके से कर सकते हो। आगे समझेगा। अब सेंटेंसेस देते हैं कैसे हम यूज करते हैं। अब 2 चीजें रहती हैं इसमें, जब भी आप कंपेयर कर रहे हो काफी ज्यादा हद तक टू देन यूज होता है, कई बार टू भी यूज होता है। वो अगर आप इन सारी चीजें अच्छे से डीपली समझना चाहते हो तो हमारे ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स है उसमें एनरोल कर सकते हो। दैट इज अ 6 मंथ कोर्स और उसमें आपके सारी चीजें क्लियर की जाती है। अभी जितना यहाँ पे क्लियर कर पाऊंगा मैं आपके लिए क्लियर करूंगा, बाकी अगर वहां पे करना है तो वहां पे एडजेक्टिव के स्पेशली 4 दिन लेक्चर सिर्फ एडजेक्टिव पे ही होते हैं, एडजेक्टिव की सारी चीजें क्लियर होते हैं और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे कवर कराए जाते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर दिया है, कर सकते हो। और अगर ये आपको पीपीटी चाहिए या पीडीएफ चाहिए तब भी इसी नंबर पे मुझे मैसेज छोड़ दीजिए दैट सर आई एम माय नेम इज दिस एंड आई वांट पीपीटी, आई विल आल्सो गिव यू द पीपीटी। दिस बुक इज लॉन्गर देन योर बुक, ये बुक आपकी बुक से ज्यादा लंबी है तो क्या किया, देन यूज किया के कंपैरिजन में। लॉन्गर लगा तो क्या करना है, कंपेयर करना है। दिस बुक इज लॉन्गर, किससे, आपकी बुक से, तो क्या किया, लॉन्गर यूज किया, ठीक है। जब हम कंपेयर करें ऐसे नहीं बोल सकते दिस बुक इज लॉन्ग देन योर बुक, रॉन्ग, कंपेयर कर रहे हो आप, कभी लॉन्ग नहीं यूज कर। नेक्स्ट, माई मॉम इज बेटर कुक, आप ऐसा नहीं बोल माई मॉम इज, अब यहां पे क्या है, बेटर कुक। अब क्या होता है देखो समझिए, अब यहां पे आप बोलोगे कि कोई चीज तो आई नहीं उसके बाद बेटर, तो ऐसे ही यूज कर लिया, नहीं। ये किस तरीके से होता है, नॉर्मल लाइफ में जैसे हम बोलते हैं ना, हम कहीं पे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और वहां पे हमने खाना खाया तो मैंने बोला यार यहाँ पे ऐसे आ गए, इससे अच्छा तो मेरा मॉम बनाती है, राइट। तो हम ऐसा नहीं बोलते कि हाँ जी मेरी मॉम कुक से ज्यादा अच्छी है, तो हम बोलते हैं कि मेरा मॉम अच्छा बनाती है, ठीक है। तो मतलब कंपेयर क्या करते हैं, इनडायरेक्टली हम कंपेयर कर रहे होते हैं उस इंसान जिसने बनाया कि हाँ जी मेरी मॉम इससे ज्यादा अच्छा बनाती है, क्या खाना खा रहे हैं हम इधर, बाहर आके हम तो घर पे खा लेते हैं, बहुत टेस्टी खाना बनाती है मेरी मॉम, राइट। सो दैट इज माई मॉम इज बेटर कुक, कि मेरे मॉम ज्यादा अच्छा बनाते हैं। जब हम किसी और का खाना खाएं और कंपेयर करें तो वहां पे जरूरी नहीं है कि बोलना है कि उससे ज्यादा अच्छी, तो मैं बोल रहा हूं मेरा मॉम इससे बेहतर बनाती है खाना, राइट। नेक्स्ट, हर हेयर इज शॉर्टर देन माइन, उसके बाल मुझसे ज्यादा छोटे हैं अब, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि मेरे से ज्यादा छोटे हैं उसके बाल, तो यहां पे क्या है, कंपैरेटिव में क्या लगेगा, शॉर्टर लगेगा। ओके, ऑलराइट, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कैसे फॉर्म करना है और किस तरीके से एग्जांपल्स रहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नाउ, सुपरलेटिव डिग्री। अब जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री में वो वर्ड्स आते हैं जो कंपेयर करते हैं टू और मोर विद द हाईएस्ट नाउन टू द हाईएस्ट और लोएस्ट, कि 2 से ज्यादा के मामले में, 2 या 2 से ज्यादा के मामले में जब हमें बोलना है सबसे ज्यादा, 3 लोग हैं, मैं क्या बोलूंगा, दे आर ही इज द टॉलेस्ट अमंग देम, कि ये उन सभी में सबसे ज्यादा टॉल है। तो क्या बोला, सबके साथ कंपेयर किया, तब मैंने वहां पे क्या यूज किया, टॉलेस्ट यूज किया, जब मैं 2 या 2 से ज्यादा से कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। अब 2 चीजें रहती हैं, पहला चीज तो वहां पे हमेशा द यूज होता है, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ जब वो एज ए एडजेक्टिव यूज की जाए तो वहां पे द यूज होता है। कुछ केसेस होता है उनमें नहीं होता, वो चीजें अभी बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, अभी आप बेसिक एक बार समझिए फिर उसके बाद आपको बता दूंगा। द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है, द का यूज किया जाता है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओह एग्जाम्पल ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहां पे लिख लेता हूं, ही इज द टॉलेस्ट बॉय, कि वो क्या है, वो सबसे लंबा लड़का है, ही इज द टॉलेस्ट बॉय, ठीक है। तो यहां पे टॉलेस्ट के आगे क्या लगा, द लगा। कभी ऐसा नहीं करना एग्जाम में, ही इज टॉलेस्ट बॉय, ठीक है, दैट विल नॉट बी राइट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब समझेंगे आगे कि कैसे हम फ्रेम करें, सुपरलेटिव डिग्री को बनाएं कैसे, क्योंकि जब तक सुपरलेटिव डिग्री बनाने नहीं आएगी तब तक आपको कंफ्यूजन रहेगा कि ईआर लगाएं या मोस्ट लगाएं या लेस लगाएं या किस तरीके से करें, ठीक है। समझिए, अब जब 1 सिलेबल होगा, सेम वही लॉजिक है, 1 सिलेबल होगा तो आपने क्या करना है, EST लगाना है, सिंपल। कैसे, एबल था,
ए ब्लेस्ड, एबल वन सिलेबल, पहले भी डिस्कस हो चुका है। ब्रेव था, ब्रेवेस्ट वन सिलेबल था, ईएसटी लगाया। क्लोज था, क्लोजेस्ट वन सिलेबल था, ईएसटी लगाया, राइट। सो क्लोजेस्ट, ब्रेवेस्ट, ए ब्लेस्ड, ओके, तीनों क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, वन सिलेबल था। अब वन से ज्यादा सिलेबल होगा, मोर देन वन सिलेबल, तो क्या करना है, तो मोस्ट या लिस्ट लगाना है। मोस्ट सबसे ज्यादा, लिस्ट सबसे कम। गॉर्जियस, मोर गॉर्जियस, मोस्ट गॉर्जियस, कोई सुंदर है, मोर गॉर्जियस की अगर कंपैरेटिव वो डिग्री बोलना है कि कंपेयर कर रहे हैं कि हम ज्यादा गॉर्जियस है, और अगर मुझे बोलना है कि सबसे ज्यादा गॉर्जियस है तो मोस्ट गॉर्जियस। ओके, आगे प्रॉपर, मोर प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर। प्रॉपर हो गया सही से, मोर प्रॉपर ज्यादा अच्छे से, देखो प्रॉपर दो सिलेबल है, राइट। तो और मोस्ट प्रॉपर हो गया सबसे ज्यादा अच्छे से। नेक्स्ट, इरेगुलर भी होती हैं कुछ, जैसे कि हमने पीछे भी देखा था, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। ये इरेगुलर होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनके अलावा यहाँ पे कोई भी और तरीका नहीं है। अगर कोई चाहता है मैं आपको पीपीटी सेंड करूं, कॉन्टेक्ट ऑन द नंबर, आई विल सेंड यू देयर। ओके, अब आगे चलेंगे हम किस चीज पे, सुपरलेटिव डिग्री के एग्जाम्पल पे, ताकि हम अच्छे से समझ पाए। दिस बुक इज द लॉन्गेस्ट, अब देखो द लगा ना, ऐसा नहीं कभी हो सकता है दिस बुक इज लॉन्गेस्ट बुक एवर, कि सबसे आज तक की जितनी भी बुक्स है वो सबसे ज्यादा लंबी है ये, तो वहां पे ऐसा नहीं कर सकते दिस बुक लॉन्गेस्ट एवर, द हमेशा लगेगा। नेक्स्ट, माई मॉम इज द बेस्ट कुक, सबसे अच्छी कुक है मेरी मॉम, सबसे अच्छा खाना बनाते हैं, वाह वाह। हर हेयर इज द शॉर्टेस्ट इन द क्लास, उसके जो बाल हैं वो सबसे छोटे हैं क्लास में, द शॉर्टेस्ट सबसे छोटे, द लग यूज हुआ, यहां पे भी देखिए, यहां पे भी देखिए। ही इज द लीस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, कि वो सबसे कम इंटेलिजेंट पर्सन है, तो यहां पे क्या लगा, लिस्ट लगा, और सबसे कम, सारी दुनिया में सबसे कम इंटेलिजेंट है, इन दैट सेंस वी हैव सेड दैट। ऑलराइट, तो चलिए अब चलेंगे टाइप्स के तरफ। अब टाइप्स क्या होते हैं एडजेक्टिव के, और उनके एग्जाम्पल के थ्रू उनको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला चीज जो हमें समझना है, सबसे पहला टाइप होता है दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे प्रॉपर नाउन हमने किया था पीछे वाली क्लास में, सेम वही डेफिनेशन है। क्या होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से बने हैं। प्रॉपर नाउन से क्या बने हैं, ब्राजील है, ब्राजील किसी कंट्री का नाम है, तो ब्राजील में रहने वाले लोग दैट इज ब्राजीलियन, राइट। तो ब्राजीलियन जब हम बात करते हैं तो वो क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ही इज इंडियन है, इंडियन क्या है, सॉरी, इंडियन है, इंडियन क्या है, एडजेक्टिव है। चाइनीज, क्या बोला, चाइना से बना, चाइना क्या है, चाइना देश का नाम है, सो दैट इज अ प्रॉपर नाउन, कोई नाम बताया जा रहा है। अब एडजेक्टिव कैसे बन गया, चाइनीज, अगर हम बोले ना ये चीज चाइनीज है, दिस इज अ चाइनीज थिंग, चाइनीज किसको बोला, चीज को बोला, थिंग को बोला, तो थिंग क्या है, नाउन है, क्वालिफाई किसने किया, चाइनीज ने, तो चाइनीज क्या बना, एडजेक्टिव बना, बिल्कुल। आगे बुद्धिस्ट, अब बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट इट इज अ बुद्धिस्ट लर्निंग, कि बुद्धिस्ट की लर्निंग है, बुद्ध की लर्निंग है, बुद्ध क्या है, नाउन है, राइट, प्रॉपर नाउन है क्योंकि नाम बताया जा रहा है। बुद्धिस्ट उससे बना कि बुद्ध से रिलेट करने वाला, राइट। एंड फ्रेंच आर्मी, अब फ्रेंच है, अब फ्रांस से रिलेटेड है, ठीक है, फ्रेंच आर्मी आ गया, फ्रांस से रिलेटेड वाली आर्मी। आगे चलिए, आई हैव ब्राजीलियन बॉस, ब्राजीलियन किसको बोला, बॉस को बोला, बॉस क्या है, नाउन है, तो ब्राजीलियन क्या बना, ब्राजीलियन क्या बना, एडजेक्टिव बना, बिकॉज ये ब्राजील से कनेक्टेड है, तो कौन सा एडजेक्टिव बना, प्रॉपर एडजेक्टिव बना, सिंपल। सेकेंड, माई टीचर इज ब्रिटिश, अब ब्रिटेन से बना ब्रिटिश, ब्रिटेन क्या है, नाउन है, प्रॉपर नाउन, ब्रिटिश क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव, सिंपल। आगे लेट्स गो टू चाइनीज रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट को बोला चाइनीज, रेस्टोरेंट क्या है, नाउन है, चाइनीज क्या है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या बना, एडजेक्टिव, और प्रॉपर नाउन से बना है तो क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, और कौन सा वाला, प्रॉपर एडजेक्टिव आ गया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बार्सिलोनियन ट्रेडिशन, अब बार्सिलोना क्या होता है, आप लोगों ने काफी सुना होगा, फुटबॉल क्लब है, बार्सिलोना से रिलेटेड ट्रेडिशन है, तो बार्सिलोनियन ट्रेडिशन, ऑलराइट। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो एडजेक्टिव को हम किस तरीके से बोलते हैं, प्रॉपर नाउन के हेल्प से जो बने होते हैं, दोज आर प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। प्रॉपर नाउन नहीं क्लियर है, पीछे क्लास है, अभी मैंने वैसे बता दिया थोड़ा सा, पीछे क्लास है वहां पे देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, जो क्वालिटी को डिस्क्राइब करें, मतलब कोई बड़ा है, छोटा है, स्मॉल है, फास्ट है, ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, जो भी क्वालिटी को डिस्क्राइब करे, जैसे ही इज अ क्लेवर बॉय, क्लेवर किसको बोला, बॉय को, तो बॉय की क्वालिटी बताई जा रही है ना कि चालाक है जी वो, तो वहां पे क्या आएगा, क्लेवर क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, क्वालिटी वाला एडजेक्टिव, और कौन सा आया, क्वालिटी एडजेक्टिव। नेक्स्ट, ही इज अ नाइस गाय, तो नाइस क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, कौन सा एडजेक्टिव, क्वालिटी वाला एडजेक्टिव। जापान इज डेवलप्ड कंट्री, तो डेवलप
किसका, अब क्या हो रहा है, क्वालिटी बता रहे कंट्री की, क्या है क्वालिटी, कि वो डेवलप है जी, डेवलप कंट्री है वो, तो क्या आ गया, डेवलप क्या आ गया, क्वालिटी एडजेक्टिव। नेक्स्ट, सारा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल किसको बोला, गर्ल को बोला, सारा को बोला, राइट। तो अब ब्यूटीफुल क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, राइट। तो यहां पे क्या होगा, ब्यूटीफुल क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट, माय बॉस इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट किसको बोला, बॉस को बोला। बॉस क्या है, नाउन है ऑब्वियसली, किसी पर्सन प्रोनाउन, सॉरी, और बॉस क्या है, दैट इज माय बॉस, यहां से माय आ गया, दैट इज बेसिकली प्रोनाउन, तो वहां पे प्रोनाउन आ गया माय बॉस, तो उसको क्वालिफाई किया ऑनेस्ट ने। तो ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहे हैं जी किसी की, तो क्वालिटी बता रहे हैं, तो क्या आ गया, क्वालिटी एडजेक्टिव। ऑलराइट, आगे चलेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव, अब डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट करने वाला। जैसे हम बात क्या करते हैं, दिस, दैट, दोज, दीज, इन, एंड सच, जो डेमोन्स्ट्रेट करे, जो दिखाए, मतलब डेमोन्स्ट्रेट करे या फिर एक्सप्लेन करे। जैसे कि गिव मी अनदर ब्लू वाटर बॉटल, ठीक है, अनदर, दूसरी चाहिए मुझे, ठीक है, ये वाली नहीं, तो किसी दूसरी की बात कर रहे हैं, तो क्या चाहिए, दूसरी, बॉटल चाहिए। बॉटल क्या है, नाउन है, तो नाउन है, तो अनदर क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, बिकॉज क्वालिफाई कर रहा है। तो कौन सा वाला बना गया, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉइंट आउट करने वाला, कि वो वाला चाहिए मुझे जी, वो, या फिर वो वाला। जैसे दैट है, क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। दिस है, क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। तो जो पॉइंट आउट करने वाले एडजेक्टिव होते हैं उनको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऑलराइट, आगे समझिए। दिस टाइम आई वॉन्ट फेल, अब कौन से टाइम की बात की जाए, पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, इस टाइम में फेल नहीं होगा, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आगे चलेंगे। आई वॉन्ट दोज गॉर्जियस मार्बल्स, अब कौन से, वो वाले जी, पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो वाले, मुझे क्या चाहिए, गॉर्जियस मार्बल्स, वो वाले गॉर्जियस मार्बल चाहिए मुझे, तो वो क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या आ गया, दोज क्या आ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, आई वॉन्टेड टू प्रपोज यू दैट डे, उस दिन, पॉइंट आउट कर रहे हैं जी, उस दिन पे, राइट। नेक्स्ट, सम मैनेजर्स आर रॉटिंग, अब क्या होते हैं, कुछ मैनेजर, अब सभी नहीं, कुछ को पॉइंट आउट करेंगे, कुछ एक होते हैं ना वो रॉटिंग होते हैं, मतलब बहुत तंग करते हैं। आई कांट फॉरगेट दैट इंसिडेंट, मैं वो इंसिडेंट नहीं फॉरगेट कर सकता, तो वो किसको बोला, प्रोनाउन को बोला। तो ये क्या आ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नाम से पता लग रहा है हर एक को बांट रहे हैं, तो क्या वर्ड होंगे, एवरी, आइदर, नाइदर, नॉर, और, ये क्या आ गए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ गए। जैसे कि ईच पर्सन गॉट अ टर्न टू राइड द पोनी, अब हर एक इंसान को क्या मिला, मौका मिला। तो क्या कर रहे हैं, हर एक इंसान को बोल रहे हैं, एक एक इंसान को, किसको क्वालिफाई कर रहा है, ईच पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है। पर्सन क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन सबसे पहले आता है, तो वो क्या है, नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या बन गया, एडजेक्टिव है। ओके, आगे चले। जमैका गेव ईच गर्ल अ पीस ऑफ कैंडी, जेसिका गेव, जेसिका ने दिया, क्या किया, ईच गर्ल, हर एक लड़की को, ईच किसको क्वालिफाई कर रहा है, लड़की को, लड़की क्या है, नाउन है, क्वालिफाई करने वाला क्या बना, एडजेक्टिव बना। अब हर एक को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक एक को ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कैंडी दे रहे हैं एक एक, तो क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट। एवरी पर्सन एट द मॉस्क्यूरेंट वोर अ मास्क, अब वहां पे क्या बात कर रहे हैं, एवरी पर्सन, हर एक इंसान की, ओके। तो हर एक इंसान का क्या आ जाएगा, तो पॉइंट आउट कर रहे हैं, मतलब हर एक डिस्ट्रीब्यूटिव में, तो क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आई रन अ माइल एवरी डे, मैं 1 माइल हर दिन, अब क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करें कि हर एक दिन में 1-1 माइल दौड़ता हूं, 7 दिन है तो 1-1 माइल हर दिन दौड़ता हूं, राइट। सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अगले आते हैं हम, अगला है क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, कौन सी क्वांटिटी, या तो हम नंबरिकल वैल्यू की बात करें, 30 इंसान, 40 इंसान, 50 इंसान, या हम कैसे बात करें, 50 पर्सन, 100, 500, 1000 घोड़े एंड वट एवर, ठीक है। पहला चीज तो वो, और क्या हो सकता है, अनकाउंटेबल, जैसे लिटल, या फिर इंडेफिनेट, मच, लिटल, लेस, मोर, एनी, इनफ, ये क्या आ गया, इंडेफिनेट आ गया। तो क्वालिटी की बात हो रही है बेसिकली। तो ही हैज 40 हॉर्सेस, तो क्वालिटी बता रहे हैं 40 हॉर्सेस है जी, क्वांटिटी, काउंट करने वाली चीज, राइट। नेक्स्ट, आई हैव स्टैंडिंग हियर फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूं, तो क्या कर रहा है, क्वालिटी बता रहे हैं। तो 3 किसको क्वालिफाई कर रहा है, आर को क्वालिफाई कर रहा है, तो आर क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। तो कौन सा एडजेक्टिव, जहां पे हम क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, 4 गर्ल्स वर एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, कितनी गर्ल्स हुई एक्सपेल, 4 गर्ल्स एक्सपेल, 4 कौन, गर्ल्स,
फोर किसको क्वालिफाई कर रहा है? गर्ल को। तो क्या बन गया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, द फर्स्ट बॉय फेल्ड इन द लास्ट एग्जाम। द फर्स्ट बॉय, पहला लड़का, फेल्ड इन द लास्ट एग्जाम। अब फर्स्ट, पहला चीज तो व्हेन वी टॉक अबाउट ये अलग है। लास्ट एग्जाम की जब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो कौन सा? पहले वाला लड़का, ठीक है, पहले वाला लड़का। सो फर्स्ट कौन? बॉय, ठीक है, तो फर्स्ट आ गया, बॉय आ गया। ऑलराइट, तो फर्स्ट क्या आ गया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, नॉट अ सिंगल बॉय इज इन द क्लासरूम। नॉट अ सिंगल, एक भी सिंगल लड़का, सिंगल अकेला, तो अकेला क्या है? एक क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है, तो वो क्या आ गया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। आगे चलेंगे, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में जो भी क्वेश्चन जैसे विच से, व्हाट से, हु से आते हैं, दोस क्वेश्चंस आर जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अब आपने पीछे भी पढ़ा होगा प्रोनाउन में भी, राइट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, तो काफी सिमिलर होती हैं चीजें, लेकिन आपको डिफरेंस समझने का जरूरत है कि किस चीज को क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे कि हुज बुक वाज दैट। अब हुज की जगह पे क्या आएगा? किसी का नाम आएगा ना, राम्स बुक। तो हुज किसको क्वालिफाई कर रहा है? बुक को, ठीक है, बता रहा है कि हुज बुक, किसकी बुक है, और अगर इसका आंसर आएगा तो क्या आएगा? राम्स बुक इज इट। तो बेसिकली किसको पॉइंट आउट कर रहा है? राम को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। बुक को भी हुज बुक, किसका बुक है, तो किसका, किसके साथ आ गया? बुक के साथ। तो बुक क्या है? नाउन है, तो हुज क्या आया? दैट इज एडजेक्टिव। लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकता वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर कैसे बन गया एडजेक्टिव? वेयर नहीं बनेगा एडजेक्टिव, राइट, दैट्स अ सिंपल थिंग। वेयर एडजेक्टिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज वेयर आर यू गोइंग इसमें किसी चीज को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो वहां पे नहीं बनेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, विच पेन डू यू लाइक मोर। विच पेन, कौन सा पेन, विच किसको क्वालिफाई कर रहा है? पेन को क्वालिफाई कर रहा है। पेन क्या है? नाउन है, तो विच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। आगे, What books are you buying today? What books, कौन सी बुक्स आप खरीद रहे हो? तो what ने किसको क्वालिफाई किया? बुक को क्वालिफाई किया। तो what क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है, ठीक है। ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी समझने वाला कॉन्सेप्ट है, राइट। तो what क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है बुक्स का, क्योंकि अगर यहाँ पे तो what is your name, तब what एडजेक्टिव नहीं होता, याद रखना। what is your name है, what एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन what books we are talking about कि what क्या कर रहा है? बुक को क्वालिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव क्या हुआ? what हुआ यहाँ पे, क्योंकि बुक नाउन है। which book on प्रूफ रीडिंग डू यू रेकमेंड। विच बुक, कौन सी बुक, तो विच किसको क्वालिफाई कर रहा है? बुक को क्वालिफाई कर रहा है। तो हर एक क्वेश्चन, पहला चीज, एडजेक्टिव नहीं हो, हर एक क्वेश्चन में जो वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव नहीं होगा, सिर्फ तभी एडजेक्टिव होगा जब वो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। नेक्स्ट ना, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल सबसे आसान है, अगर मैं बोलूं तो न्यूमेरिकल है। कैसे? अब इसमें तीन टाइप्स होते हैं, पहले समझिए। जो नंबर्स वाली गेम होती है वो यहाँ पे होती है, जैसे कॉर्डिनल। कॉर्डिनल का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक, जितने भी नंबर आ गए, 100 200 500 1000 जो भी है, दैट इज कॉर्डिनल। ऑर्डिनल कौन होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 10 11 12 13 14 ऑर्डिनल। मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव क्या होते हैं? जो मल्टीप्लाई करके बनते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, डबल फोल्ड, ट्रिपल फोल्ड, फिफ्थ फोल्ड एंड ऑल दैट, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव। अब सिंपल है, तीन टाइप्स हैं, ये ध्यान रखना। अब तीन टाइप्स हैं, तो किस तरीके से इनको यूज किया जाएगा? तीन टाइप्स को सिंपल है कि हमें जब भी हम बात करते हैं तीनों टाइप्स के, तो वहां से सिंपल है, नंबर्स के साथ एक तो होगा, एक सिंपल नंबर है, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, और तीसरा क्या है? मल्टीपल आ गया, ठीक है, दैट इज द सिंपल। लाइक देयर आर ओनली 9 क्लासरूम इन आवर स्कूल। तो कितने क्लासरूम है? 9 गिन रहा है, तो कौन से वाला है? ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल के ऊपर कौन सा वाला? न्यूमेरिकल। ऑर्डिनल, न्यूमेरिकल, एडजेक्टिव। ओके, अब अगला है माई ऑफिस इज ऑन द 5th फ्लोर। और क्या है? सॉरी, कॉर्डिनल था, फर्स्ट वन इज कॉर्डिनल, सेकंड ऑर्डिनल, फिफ्थ बात की जा रही है, तो फिफ्थ क्या आ गया? कॉर्डिनल आ गया। तो कैसे आया? क्योंकि टीएच लग गया उसके लास्ट में, तो कौन सा आ गया? ऑर्डिनल, न्यूमेरिकल, एडजेक्टिव। नेक्स्ट, I'll पे डबल, मैं डबल पे कर दूंगा, तो डबल मल्टीपल में क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे क्या आ गया? मल्टीप्लिकेटिव आ गया। मल्टीप्लिकेटिव आ गया, तो वहां पे क्या यूज होगा? फिर डबल है तो मल्टीप्लिकेटिव आएगा, तो वहां पे क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव जो वर्ड होगा, पहला चीज मल्टीप्लिकेटिव, न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव। नेक्स्ट, द ब्रिलियंट वन ऑफ यू कैन लीड द ग्रुप। 1, तो 1 क्या है? अब ऐसा नहीं सोचना कि इधर डायरेक्टली 1 2 3 लिखा होगा, हमेशा इस तरीके से भी लिखा जाता है, तो दिस वन इज कॉर्डिनल। तो क्या हो गया? 1 इज अ कॉर्डिनल। कॉर्डिनल, एडजेक्टिव आ गया। नाउ आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, आप ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको पीपीटी चाहिए तब भी कांटेक्ट कीजिए, आपको बताई जाएगी। और अगर आप में से कोई भी चाहे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, जहां पे आप बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हो, जहां पे आपको बिल्कुल भी बोलने नहीं आती, सेकंड लेवल वहां से स्टार्ट करना चाहते हो, अंडरस्टैंड करते हो लेकिन बोलने में प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल जी आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको बोलना भी अच्छा आता है, सिर्फ अपने फ्लो पे काम करना है, बिल्कुल आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये वाला नंबर, दिस इज माई
नंबर, इस आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज छोड़ दीजिए, माय नेम इज़ दिस एंड मैंने आपका नंबर आई टुक इट फ्रॉम यूट्यूब, और आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए इस कोर्स के बारे में, आई विल कॉल यू दैट टाइम। और दूसरा नंबर हमारा ऑफिशियल नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे एडमिशन टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और वो आपसे सारी चीज़ें डिस्कस करेगी। ओके, ऑलराइट गाइस, सो इट वाज अ प्लेजर एक्चुअली टीचिंग ऑल ऑफ यू। आई होप दैट you enjoyed the lecture and you learned a lot of things there. Thank you everyone, have a very good day. Thank you, thanks a lot.